उड़ जाती है, ऐसे दिखती तो नहीं है, हमारा खुद का ट्री है, कब से लगा हुआ है, इसकी केयर भी नहीं हो रही है। और ये छोटी सी चिड़ी आती है सबको चह 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 ची ची करने के लिए, इसको देख के मुझे थोड़ी सी राहत फील होती है। और मैं आगे क्या बात कर रही थी, मैं ये बात कर रही थी, कई बार ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो किसी को दिखता ही नहीं है। मेरे को कब गुस्सा आ रहा है, जब मैं बाहर सफाई करने की, मेरा ना फेस सारा गुस्से से भरा हुआ था। एक तो नींद नहीं पूरी हुई थी, ऊपर से ना मतलब उन लोगों को मुझे फेस करना पड़ता है जहाँ पे आप रह रहे होते हो, आपको वहाँ पे स्वीट फेस बनाना पड़ता है। वो अगर आपको जो भी एक्सप्रेशन दे वो चलेगा, है ना, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन से तो समझ आ ही जाता है। जैसे हमें ये बताया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, फिर गुड आइज़ और बैड आइज़ भी पता बता देती है, इतना तो पढ़ाई कर रखी है। सुबह भी यही हुआ था, पर मैं ना थक गई हूँ, तो हम समझा समझा के अपनी ज़िंदगी को भी, अपने काम को भी, अपने करियर को भी। अब जैसे मैं सोचती हूँ, मैं अपने मामू को बहुत बोलती रहती हूँ कि मामू आप जा नहीं रहे, ट्राई नहीं कर रहे, ट्राई नहीं कर रहे। वो चीज़ मुझे बोलते रहते, बेटा तू भी तो ट्राई नहीं कर रही ना यूजीसी का, तू भी तो कब से ट्राई कर रही, तेरा कौन सा हो गया, मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ, मेरा भी हो जाएगा। इस चीज़ के चक्कर में हम दोनों मैं और मामू लड़ते रहते हैं। बस एक इंसिडेंट आपको और बताऊँ मैं, जो कि रियल था। पता है, हमारे ना एरिया में एक आंटी रहते हैं, वो हम बचपन से जानते हैं। मेरा ना बोलने का तरीका उनके लिए चेंज हो गया, मैं पंजाबी बोलती हूँ जैसे ना, हुन मैं हिंदी बोलने लगी। तो जैसे जैसे हम कॉलेज स्कूल चेंज करते हैं, वैसे वैसे हमें थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग बढ़ जाता है, और कुछ एनवायरनमेंट मेरा कंटेंट बन गया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा था कि लाइक वो मुझे कहते हैं कि आप घर में अकेले रहते हो, मैं कहा अकेले नहीं रहती, मेरे मामू रहते हैं। मतलब उनका जो थॉट और आस्किंग क्वेश्चन था ना, वो ये था कि उनको ये था कि शायद मैं प्रोडक्ट नहीं फील कर रही अपने मामू के साथ। मुझे ये चीज़ ना बहुत गंदी लगती है, पता नहीं क्यों। मतलब ना, हम हमेशा काम करते रहें, दुनिया यही हमें देखना चाहती है, चाहे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका दिल टूटा हुआ है। जैसे मेरे को बहुत फील हो रहा था, मैं फिर भी झाड़ू मार रही थी, मेरा ना सारा फेस रेड रेड हो गया था, मेरा ना सिर दुख रहा था, मेरे को गुस्सा आ रहा था, पर मैं फिर भी सफाई कर रही थी, मेरा फोकस तो लग नहीं रहा था। ऐसे कल रात को जब मेरे मामू प्रसाद लेके आए, उनके दिमाग में काम चल रहा था, मुझे बता रहे होते, बेटा किचन में ध्यान से काम करा करो, किचन वैसे भी ऐसी चीज़ नहीं है लाइटली लेने वाली, जिसको भी गैस आपने कम छोड़ दिया, आधा बंद आधा खुला, ये समझाते रहते हैं छोटी 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 चीज़ें। तो मेरा फोकस है DI पे, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर पे। उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे गली में से बारात निकली, इतनी ज़ोर से लाउड म्यूज़िक चला, एंड मैंने बताया, मैं क्या, यहाँ पे ना जो वो ढोल बज रहा है ना, वो जो ज़िंदगी है ना, वो मेरे को ऐसे बजा रही है। वो जो ढोल है ना, कि मैं सारों के लिए बजूंगा, मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी वो ढोल की तरह है। मैं आपको सीधी सी बात और एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको समझ आएगा तो। और सुबह के टाइम में मिताली के बहुत थॉट्स आते हैं। मिताली का मेरी फेवरेट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मुझे उनसे बहुत सीखना है, इसलिए मुझे होता है कि कैसे वो घर में रह के डॉक्टर भी बन चुकी है, कंटेंट भी बनाती है। मेरे घर में रह के मुझे मतलब फ़ील ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, बाहर चली जाऊँ। अब मैं आपको क्या बताऊँगी, जब सुबह ना मतलब कंजक वगैरह लड़कियाँ ले रही थी, मैं आपको उनका इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने कहा मैं भी इन एरिया से गुजरी हुई हूँ, मतलब वहाँ पे सबका दिमाग चलता है कि चलो आप बड़े हो गए, अब आप कंजका नहीं ले सकते, एक एज लिमिट होती है। जब अपने मैथ्स के क्वेश्चन करने होते हैं, यूजीसी नेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना था, वहाँ पे दिमाग किसी का नहीं चलता। वहाँ पे हम हाइपर मोड में, हाइपर विजिलेंस में, एंग्जाइटी में, सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा जलता होता है, जैसे हमारे मैथमेटिशियन टीचर्स होते हैं, रीजनिंग के टीचर होते हैं। फिर मुझे अपने लॉजिकल रीजनिंग वाले सर के दिमाग में एक बात आई, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, चुल। कि ना एक टीचर को ना चुल मची हुई थी, मतलब उन्होंने इतने गंदे तरीके से बोला ना, मेरे को गुस्सा था। अगर मैं लाइव होती ना, मैं सर को टोक देती, मैं सर वाई यूजिंग दिस वर्ड्स। पर हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती यार, ऐसे और अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की एक प्रोफेसर को टोक रही है। और आज का टाइम हमने देखा ही है, डर डर के जीना पड़ता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, हम आराम से बोल देंगे। फिर मुझे रात को बहुत ही ज़्यादा अजीब से थॉट्स आ रहे थे। जैसे मैं सीरियल्स वगैरह देखती रहती हूँ ना, रोमांटिक सीरियल्स, तो मुझे ना ऐसे थॉट्स हैं, मुझे ड्रीमिंग बॉय चाहिए। मैं आपको सारे टॉक बताऊँगी, झूठ नहीं बोल, थॉट्स आते हैं, दैट इज़ वेरी रियल, और सुबह इसीलिए नहीं उठा जाता, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद मैंने देखा कि जब हमें कोई नोट कर रहा होता है ना, हम कैसा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो हमें समझा भी रहा होता है, हमारे अच्छे के लिए बोल रहा होता है, पर हमारे दिमाग में आगे की सोच चल रही होती है कि वो जो पर्टिकुलर टीचर है वो ऐसा क्यों पढ़ा रहा है। यही सब के साथ हो रहा है, हम यहाँ पे होते ही नहीं है, हम या तो अपने काम में होते हैं, या तो हम फ़ोन में होते हैं, या तो हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। बस अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, तो कृपया अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, चाहे कितनी भी ज़िंदगी पीछे रह जाए। जैसे कि मैंने अपने मामू को बहुत ज़्यादा देखा, उनकी एज हो रही है, अब एज के वही सबका दिमाग चलेगा कि इसकी एज हो गई है,
इसकी शादी नहीं हो सकती। दैट इज़ ट्रू जेन्युइनली सबके पास एक शादी का मौका आता होता है, वो टाइम निकल जाता होता है। पर जब शादी हो जाती है तब कौन सा आप अच्छे से निभा पाते हो, तभी तो लड़ाई होती रहती है, कलेश होता रहता है। जो मिल जाए तब सुखी नहीं है, जो ना मिले तब दुखी है। तभी मुझे ना भगवान की इतनी याद आती है कि भगवान करूँ तो करूँ क्या मैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं भी कोई अच्छी नहीं हूँ कि मुझे पहले पढ़ाई मिली थी तब मैंने कदर नहीं करी, अब जब और मिली है तब नहीं कदर कर पा रही हूँ। किसी चीज़ का टाइम नहीं हुआ, आज मैंने पूजा भी नहीं की है, नहाई भी नहीं हूँ, और इसके बाद मैं नहाने वाली हूँ। एंड बाय।